राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बाल मस्ती टीवी में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। यह कहानी है प्रेम की, करुणा की और मोक्ष की। यह कहानी मथुरा की एक कुबड़ी दासी की है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक कुबड़ी स्त्री को न केवल सम्मान दिया, बल्कि अपने दिव्य स्पर्श से सुंदरता और अंततः मोक्ष प्रदान किया। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा पहुँचे थे कंस से युद्ध करने के लिए। मथुरा की गलियों से गुजर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि एक विशेष स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री चंदन का लेप लेकर कंस के महल की ओर जा रही थी। उसका नाम था कुब्जा। उसका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा था, इसीलिए लोग उसे कुबड़ी कहते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तिरस्कार की नजर से देखते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में वो भी उतना ही पूजनीय थी जितना कोई और। भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोका और चंदन का लेप मांगा। कुब्जा चौंक गई, क्योंकि उसके जीवन में किसी ने इतने प्रेम और सम्मान से कभी बात नहीं की थी। उसने सच्चे हृदय और प्रेम से वह चंदन अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वह सुगंधित चंदन अपने दिव्य शरीर पर लगाया। फिर उन्होंने कुब्जा की ठुड्डी को अपने कोमल हाथों से उठाया और अपना चरण उसके पांव पर रखा, और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कुब्जा का टेढ़ा शरीर सीधा हो गया। वो एक परम सुंदर नारी में परिवर्तित हो चुकी थी। कुब्जा की आंखों से आंसू बह निकला। ये आंसू थे आभार के, प्रेम के और विनम्र के। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप मेरे घर आइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, कंस वध के बाद मैं अवश्य आऊंगा। और जब कंस वध हुआ, कृष्ण अपने वचन अनुसार कुब्जा के घर पहुँचे। कुब्जा ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उस दिन कुब्जा को केवल सुंदरता ही नहीं मिली, उसे मिला भगवान का सानिध्य, ज्ञान का प्रकाश और आत्मा की शांति। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाया। कुब्जा ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पण कर दिया। वह ध्यान में लीन रहने लगी और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान बाहरी रूप को नहीं देखते, वो देखते हैं हृदय की शुद्धता। कुब्जा जो समाज के लिए कुबड़ी थी, भगवान के एक स्पर्श से धन्य हो गई, क्योंकि उसमें था प्रेम, भक्ति और समर्पण। सच्ची सुंदरता हमारे भीतर होती है, और यदि हमारा हृदय शुद्ध हो तो भगवान की कृपा हम पर भी अवश्य होगी। राधे राधे।